बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोशॉप में आज हम लोग कुछ टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे। कल आपको हमने इससे पहले जो बताया था, किसका बताया था? आर्क का बताया था। ये टूल बताया कि नहीं बताया आपको? स्टैम्प टूल बताया था ना, क्लोन टूल है और पैटर्न टूल भी बता दिया था। आज हम लोग आपको एक फोटो लेते हैं और यही एक फोटो ले लेते हैं। चलिए, और लेने के बाद हम यहाँ से आज हीलिंग ब्रश लेंगे। क्या लेंगे? हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश में और दूसरे में क्या फर्क है वो आपको हमें ध्यान में लाना है। यानी इसमें स्टैम्प टूल में और हीलिंग ब्रश में क्या फर्क है। सही है? हीलिंग ब्रश, थोड़ा हम इसको जूम कर लें, इसको कम कर लें और मैग्नीफायर यूज कर लेंगे तो हम टूल्स को अच्छी तरह से बता सकते हैं। ये हमारा है क्या? हीलिंग ब्रश। सही है ना? ये नजर आ रहा है, ये हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है। ओरिजिनल पे आ जाते हैं हमें इसको भी, ये है, और राइट क्लिक करके देखिए, राइट क्लिक करेंगे हम जैसे ही अपने माउस का कहीं पर रख के और राइट क्लिक करेंगे तो ये इसका डियामीटर बढ़ाने का आ जाएगा। हमें दायरा यहीं से बढ़ा सकते हैं। देखिए अभी दायरा कितना बड़ा हो गया और ऐसे इसको कम किया तो दायरा छोटा है। कैसे मिलेगा? हमें राइट क्लिक करके मिलेगा। कैसे मिलेगा बेटा? राइट क्लिक करेंगे तो हमें ये चीज नजर आ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? अब हम जानेंगे कि हीलिंग ब्रश टूल काम कैसे करता है। क्या करता है हीलिंग ब्रश टूल? तो आइए देखते हैं। बिल्कुल स्टैम्प टूल की तरह काम करेगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूं। इसका काम क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करेंगे? कंट्रोल अल्ट बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? अल्ट बटन दबाएंगे और ये देखिए निशान बन गया ना, और इसको हम इस पे फेर देंगे और फेरने के बाद छोड़ देंगे और अल्ट बटन कुछ नहीं दबाना है। अब इसको जहां दबाएंगे घुमाते जाएंगे। ये देखिए हम जैसे जैसे इनका चेहरा, अब इसको थोड़ा और बड़ा करना है तो लेकिन अभी दूसरा हम लेते हैं, आपको फिर बताते हैं। आप इस पे गौर करिए, जैसे ही हमने छोड़ा इनका चेहरा किसमें मिल गया? बैकग्राउंड के अंदर मिला कि नहीं मिला? दोबारा देखता हूं, पूरा मैं चेहरा बना के दिखाता हूं आपको। अल्ट के साथ हमने लिया, इनको ले लिया और उसके बाद देखिए जब तक हम चेहरा बना रहे हैं, सही है, ये चेहरा इनका बन रहा है। दिख रहा है? और जब इनको हम छोड़ देंगे तो ये बैकग्राउंड का कलर इनके ऊपर सवार हो जाएगा। बैकग्राउंड में मिक्स हो जाना है ये देखिए। अब इसको हमने माउस छोड़ा, थोड़ा प्रोसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये प्रोसेस करेगा और इनको बैकग्राउंड में शामिल कर देगा। ये देखिए मांद पड़ गए कि नहीं पड़ गई? है चेहरा पहले से क्या हो गया? मांद हो गया। छोटा सा हिस्सा अगर लेंगे तो छोटे से हिस्से को वो क्या करेगा? यहां देखें, कंट्रोल Z कर देता हूं, अल्ट बटन दबाएंगे, यहां लेंगे और देखिए छोटा सा चेहरा हम इनका बना के दिखाते हैं किस तरह से शामिल होता है। कहां चले गए? बैकग्राउंड में गए। जैसे चांद दूर से निकल रहा है। और वहीं पे ये क्या काम करता है मौलाना? ये जो स्टैम्प टूल हमने लिया था,
ये क्या करेगा, ये भी अल्ट से लेना है हमको, और लेके जब हम इसको बनाएंगे तो ये बैकग्राउंड में नहीं जाएगा। समझ में आया? आपने देखा होगा कि जो फोटोग्राफर कहीं फोटो अगर आप फुल साइज बनवाएंगे तो कुछ आपकी तस्वीर बैकग्राउंड में दे देता है, देखा है? धुंधली सी नजर आती है। वो कहां से बनेगी? हीलिंग ब्रश से। किससे बनेगी? हीलिंग ब्रश से। ठीक है? अब ये तो हमारे पास ये तस्वीर थी, थोड़ी से और अगर एडवांस तस्वीर लेके देखेंगे हम, जो हमने डाउनलोड की थी इससे पहले, ओपन करें, और डाउनलोड वाली कहां जाएगी जी? कहां थी वो डाउनलोड? तो रागिब जौहर कौन है ये लोग? ये तो इनकी फोटो है ना जी। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। मैंने वो फोटो डाउनलोड की थी डेस्कटॉप पे क्या? आंखों वाली कहां की थी? आंख की जो बनाई थी इसी में थी कि उस वाले कंप्यूटर में थी? ये डाउनलोड है ना, रुक जाइए, ये रही, ये फोटो हमने ले ली। और देखिए ये हीलिंग ब्रश को लिया, ये आंख पे अल्ट दबाया, ये आंख आई, अब यहां देके बनाते हैं। और छोड़ देते हैं, ऐसी हो गई, उसी में मिल गई, अलग से पता चल रहा है। और इससे अगर बनाएंगे हम क्लोन टूल से, नहीं भी लेना पड़ेगा ना, और इसका ये जरा छोटा कर दें, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। अल्ट दबाएंगे, लेंगे, और उसके बाद देखिए बना रहे हैं। ये मिलने वाला नहीं है, ये अलग रहेगा। तो इस तस्वीर में देखिए, इस आंख को देखिए और इस आंख को देखिए। जब आप एक टूल और इसमें बता रहा हूं, जब आप इस तरह का किसी पिक्चर पे काम करते हैं और काम करने के बाद उसको चाहते हैं कि आपको गलती हो गई, इसको मिटाना है, तो क्या करेंगे? उसके लिए बेटा यहां से जाएंगे और यहां एक है हिस्ट्री ब्रश टूल। क्या है? हिस्ट्री ब्रश टूल। ये क्या करता है, आपने जितने काम किए होते हैं इसको भी यहां से जाके बड़ा कर लीजिए, और ये देखिए सबको खत्म कर देगा। जो काम किए हैं वो सारा क्या कर देगा? क्लीन कर देगा। ये भी बहुत काम का काम है आपका, सही है? हिस्ट्री ब्रश टूल, कि जैसे कुछ आपसे भूल हो गई, कुछ गलती हो गई, उसको आप सुधारना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, किसी के चेहरे को बिगाड़ दिया आपने, सही है, सुधारना है, तो क्या करेंगे? हिस्ट्री ब्रश टूल जहां जहां फेरेंगे वहां जितने चेंज आए होंगे सबको क्या करेगा? खत्म कर देगा। एक मौलाना है, एक इसमें देखिए, ये जब आपके समझ में आ गया तो एक है पैच टूल। पैच टूल क्या करता है? ये देखिए, पैच टूल हमने अल्ट दबाया, नहीं अल्ट नहीं दबाना, इसमें ऐसे लेना है। मिसाल के तौर पर हम यहां इसको घेरा हमने, और घेर के यहां लाए और लाके छोड़ दिए, देखिए वहां भी आंख बंद जाएगी। यानी हम उस दायरे को जहां ले जाके छोड़ेंगे वहीं का हिस्सा वो लाके वहां पे रख देगा। ये देखिए, यहां लिया, ये इतने में लिया और उठाया, उठा के यहां रख दिया। तो अब आंख पे कहां का हिस्सा रखा मैंने? यहां का ना, वो हिस्सा यहां चला आया। इसका इस्तेमाल करते किस लिए? पहले इसको खत्म कर दें। किससे खत्म करेंगे? हिस्ट्री ब्रश टूल से। ये रहा नीचे,
ये खत्म कर देंगे। कंट्रोल डी करें पहले। चला गया सब। इसका काम ये है मौलाना कि ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल से हम यहां करते हैं कि किसी के तिल होता है, चेचक के दाग होते हैं चेहरे पे, सही ना, कोई फुड़िया फुंसी, किसी के जख्म के निशान होते हैं चेहरे पे, कोई छत से गिरा हो, कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ हुआ हो, अब शादी लगानी है बेचारे की, अच्छा सा फोटो बनाना है, तो आप क्या करेंगे? पैच टूल का इस्तेमाल करेंगे, सही है ना। कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे यहां हमने रखा है, काला तिल हो गया, ये देखिए, ये ग्रीन है, इस बारे काला भी कर सकते हैं भाई, यहां पे जाइए काले पे कर देंगे, काला हो जाएगा। ये जाएंगे, ये लीजिए, काले पे अब होगा काला कि नहीं होगा? ये अलग काला हो गया। अब हमें ये तिल को खत्म करना है। कहां से खत्म करेंगे? जख्म है, कुछ हो, आप क्या करेंगे? यही पैच टूल लेंगे। पैच टूल लेने के बाद ऐसे इसको घेरिए, और कहां का स्किन सही है, उठा के ले जाके, चला गया। जहां साफ स्किन हो, जहां का रखेंगे वहां की जगह ले लेगा वो। दिख रहा है ये? तो ये फोटो में बहुत काम की चीज है मौलाना। हाँ, ये देखिए, जितने चेहरे पे बुराइयां हो सब खत्म हो जाएंगी। ये देखिए, साफ हो गई। और कुछ बता दें कि बस करें? इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाअल्लाह, इन टूल्स की। हम आगे फिर इसके बाद कुछ और आपको बताएंगे। लेकिन हिस्ट्री ब्रश टूल सही है, पैच टूल, हीलिंग ब्रश और स्टूल, अरे वो क्लोन स्टैम्प टूल, ये वो टूल हैं कि जो फोटो पे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इनसे आप अपने फोटो को अपने पसंद के एतबार से डिजाइन दे सकते हैं, सही है। और अगर आप चाहें कि इस सीन को कहीं और लेकर आए, मसलन यहां मैं लिखता हूं बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, ये लिया हमने, और ये लेके ये देखिए क्या खूबसूरत बैकग्राउंड है, डाउनलोड कर लें। क्यों? इसको नहीं, अरे दूसरा भी कर लेंगे, क्या परेशानी है। ये राबिया बुक में जा रहा है, राबिया बुक में जाए डाउनलोड में कर दें इसको, और भी कर लेते हैं। ला तकलक मौलाना, वो नहीं देना, इसमें तो ऐसे ही है। कुल आई वाहिद, ये पुल वाला देना, पुल वाला कहाँ है? पुल ये ना, इसके बगल ये पुल कहाँ है? पूरी है ना। अच्छा, पुल है, ठीक है भाई, ये लीजिए, आपकी भी पसंद का एक आ जाता है। खुश रहे मौलाना, खुश रहिए आप। चलिए, और एक आप डाउनलोड करने काम आएगी, ये ले ले, बिल्डिंग ले ले। चलिए, आ जाइए, सेव इमेज। HTML क्यों आ रही थी? फोटो नहीं आई है लगता है। सेव इमेजेस, सेव इमेजेस, और बोलो जी। ये देखिए, अब हम आग का इस्तेमाल वहां आपको करके दिखाते हैं, और उसके बाद देखिएगा, नोटिस कीजिएगा क्या फर्क आता है। इसको फोटो को कर दे बंद, नो कर देते हैं। यहाँ जाएंगे, ओपन करेंगे, और कहाँ जाएंगे हम लोग? डाउनलोड में। दिस पीसी में जाएंगे, डाउनलोड में हम फोटो लेके आए थे, ये देखिए T1 है, ये ले, पुल ही खुल गया तुम्हारा,
ये तो खुद ही साफ नहीं है, वो है ही वैसा। ये सब ऐसा ही आधा आधा करके है, ये डिजाइनिंग कुछ ऐसी। चलिए ले लेते हैं इस पे। और यहां हम देखते हैं, ये देखिए अब हमारा क्या है मौलाना, वो आंख वाली भी खोलते हैं। ओपन आंख वाली कहां से ली थी हमने? राबिया से ना। राबिया की कहां है जी? डेस्कटॉप, राबिया बुक, ये रही, ये आंख आ गई मौलाना। अब हम क्या करेंगे, इस आंख का क्या करेंगे मौलाना? हीलिंग ब्रश लेंगे। क्या लेंगे? ये हीलिंग ब्रश लेंगे और इस आंख पे हम क्या करेंगे, अल्ट दबा के क्लिक कर लेंगे। और देखिए यहां आ जाएंगे इस पे और यहां बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए जब तक हम बना रहे हैं आंख हमारी बन रही है। अब बन के जहां हम अपना ब्रश हटाएंगे, जो कलर का बैकग्राउंड रहेगा उसी कलर में ऐसा लग रहा पहाड़ ही देख रहा है, समझ रहे हैं? और ये हीलिंग ब्रश आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, याद रखना। चूंकि ये क्या, इसकी खासियत क्या है, ये बैकग्राउंड से एकदम मिक्सअप हो जाता है। आप किसी तरह का पोस्टर लाइए और उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, अपनी फोटो बनाना चाहे बना दीजिए, ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल आप ही की बनी थी ये, समझ रहे हैं? अपने फोटो को बस क्या करना है, अल्ट दबा के लेना है, लेके वहां छोड़ दीजिए, एकदम मिक्सअप कर देगा आपको। ठीक है? तो किसका किसका यूज करेंगे आप? हीलिंग ब्रश का, हिस्ट्री ब्रश क्या करेगी, ये जो क्या चेंजेस किया सब क्या कर देगी, साफ कर देगी। पेन टूल से दाग धब्बे लगा सकते हैं आप, ब्रश टूल से। ब्रश टूल के साथ एक पेंसिल टूल है, वही काम करता है। और यहां देखिए ब्रश में एक और अच्छी बात है मौलाना, ये ब्रश टूल है ना, ब्रश टूल में जाएंगे तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके देखिए ब्रश का एक और काम, ये एक ब्रश है जिसके साइडें कैसी हैं, क्लीन है ना, साफ है। और राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इसके दायरे को बड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए हम ब्रश बना, ये हमने बनाया तो इसका साइड कैसा आया, क्लीन आया कि नहीं आया? अब राइट क्लिक कीजिए और नीचे जाइए, नीचे के जो ब्रश हैं वो कैसे हैं, साइडें क्या हैं, ब्लर हैं। इनको लेके अगर हम बनाएंगे तो साइडें क्या आएंगी, ब्लर आएंगी। और काम क्या आया मौलाना, यहां से एक आप कम का ओपेसिटी कम कर दीजिए। ओपेसिटी अगर आप कम कर देंगे तो ये देखिए जो डार्कनेस आ रही थी वो क्या हो गई, कम, समझ रहे हैं? ओपेसिटी 100% रहेगा तो पूरा ब्लैक आएगा, ओपेसिटी कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कम। बार बार फेरेंगे तब जाके और डार्क होता चला जाएगा। तो कहीं अगर किसी जगह को आपको ऐसे, और यही ब्रश, ये देखिए इसको पहले लीड करूं मौलाना हिस्ट्री ब्रश से, ये देखिए पहले सब साफ कर दूं, फिर बताता हूं दूसरे इसकी खासियत ब्रश टूल की, ताकि आप तशना न रहें। आइए ये ब्रश टूल हम ले लेते हैं मौलाना। ब्रश टूल से और क्या कर सकते हैं, यहां आइए नीचे जाइए, ब्रश क्या माशाअल्लाह ब्रश मिलेंगे आपको, दिख रहा है? ऊपर जाइए और कोई अच्छा सा ब्रश देखिए कौन सा पसंद आ रहा है, ये ले लें। ये पत्तियां है मौलाना, पत्तियां, लेकिन थोड़ा सा कलर बदल दें, ये ले लाल कर दे रहे हैं। और ये बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, दिख रहा है? ये क्या काम, आप बेहतरीन डिजाइन कर सकते हैं इससे, दिख रहा है? ये सब ये ले जितना ब्रश करेंगे उतना क्या कर देगा, ये अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे मिलते हैं मौलाना ब्रश, ठीक है? ये देखिए घास उगानी है मौलाना, घास उगानी है, थोड़ा ब्रश छोटा कर ले तब अच्छी लगेगी ना घास। आपका तो पार्सल है। पार्सल कौन आया, क्या नाम है? अरे तो वही तो नहीं, फोन तो नहीं उसका आया है, मोबाइल भी आया है, वो भी आया है। ठीक है तो बुला ले क्या नाम? ये देखिए मौलाना घास,
ये लीजिए, ओपिसिटी बढ़ा देते हैं, तभी घास जो है हरी होगी। ये देखिए घास उग रही है। हाँ, थोड़ा नीली भी घास उग रही है, दिख रही है। कोरोना के बाद की घास। आपके घास अगर कहीं उगाना चाह रहे हैं, ये लीजिए, इनको घास में खड़ा कर दीजिए। किसको? हाँ, ये लोग कहाँ गए? किसमें है ये कैमरा रोल? कहाँ है कैमरा रोल? हाँ, ये नहीं नहीं है ये ले। इनको क्या करिए, यहाँ घास थोड़ी क्या करनी पड़ेगी? बड़ी। ये नीचे से कौन सा कर दें मौलाना? पीला कर देना, सूख रही है थोड़ी सी। और ये साइज और बड़ा कर लीजिए। और ये देखिए, है घास ना। ये तो फ्रेम भी बन जाएगी जनाब। फ्रेम भी बना सकते हैं, कहीं पार्क भी बना सकते हैं, आपको जैसी जरूरत हो। तो ब्रश टूल भी आपको बहुत काम आने वाला है। सही है। ये लीजिए, फूल पत्ती कहीं लगाना हो तो लगा दीजिएगा, थोड़ा मुंह में लगाना है लगा दीजिए, ठीक है। और इसको साफ करना हो तो किससे करेंगे? हिस्ट्री ब्रश टूल से फेर दीजिए, सब क्या करेगा? रैप कर देगा, ठीक है। चले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।